एंड नेक्स्ट जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए सीट्स भी इंक्रीज होंगी क्या? अच्छा, ये मे बी क्योंकि इंक्रीज होती रही हैं बाई टाइम, तो अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है ना, ये वेबसाइट है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहो, यू कीप विजिटिंग रेगुलर, है ना, आप रेगुलरली कभी भी टाइम खोल के देखते रहना क्या क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट अपडेट होता रहेगा अब एग्जाम तक, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। सो यू जस्ट कीप चेकिंग रेगुलरली jam2026.iitb.ac.in, इस पर चेक करते रहोगे तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा क्या है। अभी सीट मैट्रिक्स आई थिंक है ना आया नहीं है, जैसे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है ना इसमें, सो यहाँ पे था ना सीट मैट्रिक्स में, देखना इसमें सीट मैट्रिक्स अभी इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें चेक करना कहाँ कहाँ है। तो इसमें जो है सीट मैट्रिक्स दिया नहीं, कहाँ कितनी सीट्स है ना ये पता नहीं है अभी, अभी इन्होंने अपडेट किया नहीं है रैंक के मेरिट लिस्ट, सब अभी अपडेट होगा धीरे धीरे, ये तो बता रहा है जस्ट कि क्या होगा। ये सब पढ़ना, एक एक चीज़ पढ़ना और समझना, ज़्यादातर आंसर जो आपके क्वेरीज होते हैं सब वेबसाइट पर रहता है, ठीक है ना, तो उससे पता चल जाएगा। तो अभी मुझे लगता है अभी वो नहीं आया है ना, यहाँ है सीट मैट्रिक्स ना, देखो अभी सीट मैट्रिक्स इन्होंने अपडेट नहीं किए होंगे, है ना, फॉर द एडमिशन रिलेटेड फैक्ट दिस विल बी अवेलेबल सून, है ना, तो ये आ जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि जैम के थ्रू कई बार इंस्टीट्यूट इंक्लूड भी होते रहते हैं, जैसे पहले अभी रिसेंटली ऐड हुआ था आईआईटी पलक्कर जैम एमएस के थ्रू, रिसेंटली ऐड हुआ एनआईटी वारंगल, तो इंस्टीट्यूट ऐड भी होते रहते हैं जैम एमएस के थ्रू जो है ना, सो इसीलिए तो रेगुलरली यू कीप चेकिंग, आ जाएगा, तो इस पे वेबसाइट पे एक बार आएगा तो हो सकता है सीटें इंक्रीज हो, इंस्टीट्यूट इंक्रीज हो, ऐसा हो सकता है, तो ये चूंकि वेबसाइट पे आएगा तो भी पता चलेगा हमें, ठीक है सर जी। अभी जो अभी आप एकलव्य में यूनिवेरिएंट वाला पार्ट खत्म हो गया ना सर, तो इसमें मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज किया, ओनली जैम के लिए, जैम का जो एमएस का जो पीवाईक्यू से उतना किया और डीपीपी किया, क्या ये एनफ है कि और गेट के भी करना जरूरी होगा या इनफ फिर है, नेट के भी करना? देखो एक तो ये है कि कुछ भी इनफ नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन है, तो इट्स नॉट जस्ट आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये भी है कि बाकी लोग कितने मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रैंकिंग होगी ना एट द एंड, तो ऐसा तो नहीं कह सकते आप, जैसे कॉलेज में परसेंटेज है कि भैया चलो 33% चाहिए, इस स्कूल डेज में 33% था, अभी जाके कॉलेज में है कि भाई 45% है ना, तो ये नहीं कि 50% इनफ है लाना, यस पास होने के लिए इनफ है, यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि इतना पढ़ ले 50% का काम हो जाएगा, तो बीएससी में तो हो जाता है 50-60% ले आया हो गया, लेकिन ये कंपटीशन है, रैंक के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, मार्क्स पे नहीं रैंक पे एडमिशन होगा, तो आप जितना बेस्ट कर सकते हैं कीजिए। आप जो कह रहे हैं कि आपने सिलेबस किया, जैम के पीवाईक्यू कर लिए, मेरे नॉन पीवाईक्यू डीपी भी हमारे वाले जो आपने कर लिए, तो ये एनफ है एग्जाम के लिए, फिर आप इतने मॉक टेस्ट कर लोगे तो एनफ है ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो एनफ है, बहुत है अच्छा रैंक लाने के लिए। बाकी और अगर टाइम है पॉसिबल है तो आप करो, गेट के पीवाईक्यू भी सॉल्व करो, नेट के पीवाईक्यू भी सॉल्व करो, आईएसआई वाले भी कर लो, आईएसएस वाले भी कर लो अगर कर सकते हो तो, लेकिन वही करना जो आपके जैम एमएस का सिलेबस का है, बाकी टाइम वेस्ट करने का उससे लॉस ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर आप मतलब दुनिया में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करोगे तो 100 जन्म भी कम पड़ेंगे, एक जन्म तो ऑब्वियसली कम है, 100 मतलब इतनी सारी चीज़ें रोज डेवलप हो रही कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। सो वी हैव टू स्टिक टू द नीड, विश पे भी नहीं, नीड पे, जो आपकी ज़रूरत है उस पर काम करो, अच्छी हो जाएगी लाइफ। इच्छा के हिसाब से चलोगे तो बहुत कुछ दिक्कत होगी। सो जस्ट फोकस ऑन नीड, किसी नीड है तो आप कह रहे हो कि एग्जाम निकालने के लिए नीड है कि एज मच एज यू कैन डू कीप डूइंग, ये है। तो आप अगर कर सकते हो जितना आपने किया सही है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर कर लोगे गेट का, नेट का, आईएसएस का, आईएसआई का, तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा ये। बाकी मैं हूँ हेल्प करने के लिए अगर डाउट होगा तो, ये है। क्योंकि बाकी बच्चे भी है ना, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ बच्चे से मैं बताता हूँ, जैसे हमारे बंगाल के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, तो उनका क्या बचपन से ही वो इतने मोटिवेटेड होते हैं कि उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ने के लिए, वो लास्ट के 2-3 महीने में कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं मॉक टेस्ट के लिए, हमारा ही या किसी और का भी, तो फिर रिजल्ट उनका अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो इतना पढ़ते हैं कि जो चीज़ें मुझे आती है वो उनको ऑलरेडी आ रही हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उनको ऑलरेडी पता है। सो दे डोंट नीड कि मुझे कंटेंट पढ़ाऊँ उनको, वो बस आते हैं, प्रॉब्लम या तो डीपीपी उनको चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, मतलब बहुत हद तक बच्चा ऐसे हैं जो है ना बंगाल में जो बचपन से मोटिवेटेड है, स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन इतना अच्छा से करते हैं कि उनका चीज़ें वहीं से क्लियर रहती हैं। तो जो बाहर के बच्चे, अगर आपका उतना क्लियर नहीं है तो आपका उनसे कॉम्पिटिशन है, सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं, 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 11-12 में कई बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट में, तो इस तरह से है, तो उनका क्या है कि वो लोग स्ट्रांग है उनका, सो दे जस्ट नीड प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि उनको बस मॉक टेस्ट दे दो, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट दे कैन बी सम कंफर्टेबिलिटी आ जाए, बस इतना है। डीपीपी दे दो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है।
लेकिन अगर आपको कंटेंट भी पढ़ना है तो आपको कंटेंट भी पढ़ना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ये सब भी है। तो यू हैव टू मेक मोर एफर्ट्स, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल कोई 5 साल से कोई चीज़ कर रहा है, भले स्लो ही कर रहा है, आप 1 साल में इतना मतलब हार्डवर्क करो कि उनसे बेटर हो सको, तभी रैंक बेटर आएगा ना। करते भी हैं बच्चे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रियांशु यूपी का BHU से 7th रैंक लाया ना। ये 11वीं रैंक की ये सिमरन है, ये राजस्थान की है, वनस्थली विद्यापीठ से मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है, 11वीं रैंक लाया ना। दे जस्ट डिड 1 ईयर हार्डवर्क, 1 साल में कर लिया इन्होंने। तो आपको 1 साल में इतना एफर्ट्स पुट करना होगा कि यू कैन बीट ऑल ऑफ देम, है ना, क्योंकि रैंकिंग होनी है यहाँ पे। तो इतना किया जा सकता है, हर साल ऐसे बच्चे निकलते हैं, आप देखोगे तो पिछले साल है ना सचिन था, वो नीरज है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 22 24 रैंक वाले हैं। 12 रैंक वाला बच्चा जो था पिछले साल, वो मैथ्स बैकग्राउंड का था। तो इस तरह के बच्चे हैं। सो आप भी हो सकते हो, बट यू हैव टू वर्क। आप स्टैटिस्टिक्स के हो तो और एडवांटेज है आपके लिए, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स बिकॉज इज कंपटीशन, और यहाँ मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग होनी है, एडमिशन रैंक पे होना है। सो यू हैव टू सी कि 128 सीटें हैं लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग, और 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। सो कोई 128 बच्चों का ही एडमिशन होगा। सो यू हैव टू सी। सर वो रैंक होल्डर्स में वो बीटेक वालों भी है सर? हाँ, बीटेक बी स्टैट्स वाले भी होते हैं, क्योंकि उनका जैसे कोई ISI से बी स्टैट्स किया है तो एग्जाम इतना अच्छा ISI में पढ़ाए जाते हैं, बैचलर्स में हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसके सामने। तो ऑलरेडी बच्चे इतने अच्छा है कि उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एग्जाम देके, जैसे फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का बी स्टैट्स का ही, तो बी स्टैट्स वाले भी देते हैं, बीटेक वाले भी देते हैं, क्योंकि एलिजिबल तो वो भी हैं। कई बीटेक वाले बच्चे, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल नाम दे रहा था, नीरज है, पिछले साल नीरज था जिसके 22 रैंक थे, तो वो बीटेक कंप्यूटर साइंस का था। फिर हमारे उसने कोचिंग किया था क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था। फिर उसका 22nd रैंक था, IIT बॉम्बे से OR में MSc कर रहा है। ऐसे अभी इस बार भी जो OR में बच्चा गौरव एडमिशन लिया है हमारा, गौरव भी मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है, वो IIT बॉम्बे OR में एडमिशन लिया अभी 2025 की बात कर रहा हूँ। सो उसका आई थिंक 95 रैंक था, आई थिंक गेस। सो इस तरह से था। सो 95 रैंक पे उसका मे बी EWS होगा या OBC, आई थिंक है OBC है, तो 95 रैंक पे उसको मिल गया IIT बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च MSc, तो वहाँ से कर रहा है वो। तो ये सब है, तो ये सब वो बच्चे जो स्टैट्स बैकग्राउंड के नहीं है, है ना। सर और एक चीज पूछना था कि अभी जब अभी भरना स्टार्ट आएगा, जब भरना होगा, तभी अगर EWS का फॉर्म तभी अब सबमिट कर देंगे ऑनलाइन में, तो नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो तभी भी नया बनवाना पड़ेगा कि वही चीज वापस दिखा नहीं, सकते नया हैं? बनवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अभी हम देख रहे थे ना, जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये तो EWS का भी खोला था ना मैंने, तो यहाँ जो EWS ये था, तो इसमें लिखा हुआ है ना कि डेट ऑफ इशू ऑफ EWS सर्टिफिकेट विल बी 1 अप्रैल 2025। तो जब एडमिशन के लिए आप ये डाउनलोड करोगे जो भी डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें लिखा होगा कि द डेट ऑफ EWS सर्टिफिकेट शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो एडमिशन के टाइम पे दोबारा बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी हाउ टू कंप्लीट सिलेबस बता दिया हमने कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड, सॉल्व क्वेश्चंस टू फील कॉन्फिडेंट एंड रिवाइज रिवाइज रिवाइज। एक बार में आप परफेक्शन नहीं आएगा, यू डोंट हैव टू डिप्रेस और टेंशन नहीं लेना है, बार बार पढ़ो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। IIT जैम में और गेट की कैलकुलस में कितना डिफरेंस है? गेट में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आई थिंक वो भी इस बार ऐड कर ही दिया इन लोगों ने, है ना। अगर आप देखोगे तो जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो इस बार तो उन्होंने ऐड कर ही दिया ना, कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कैलकुलस में जैसे इस बार इन्होंने कुछ पार्ट और ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट सेम ही आई थिंक। मुझे लगता है आप जस्ट डाउनलोड कर लो, क्योंकि यू जस्ट डाउनलोड इट, मैथ्स वर्ड बाय वर्ड सर्कल करो, ये कॉमन है ये नहीं है, है ना। आप डाउनलोड करो 2025 का जैम का सिलेबस, 26 का जैम, कंपेयर कर लो क्या नया है। गेट से करना है, गेट 2026 का वेबसाइट अभी लॉन्च होना है, क्या चेंजेज आएगा उसके बाद पता चलेगा। जैसे अभी आज वेबसाइट लॉन्च हुआ जैम 2026 का, तो आज हमें पता चला कि ये सिलेबस ऐड हो गया, ये चेंज हुआ है कि 3070 जो था 2570 हो सकता है। अभी हालांकि श्योर मैं नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने हटा दिया वो PDF, बट मे बी जो भी हो 3070 हो या 2575 हो, आप प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ दिन में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्जुना 1 का कैलकुलस करे तो है ना। यस यस, जो लोग अर्जुना बैच अगर आप पूरा कंटेंट कर लोगे ना, तो अर्जुना बैच का ऑलमोस्ट जो पिछले साल मैंने अर्जुना 1 का जो सिलेबस आप बात करो, अर्जुना 1 लास्ट ईयर मैंने डे 1 से गेट का बैच स्टार्ट किया था, पूरा साल गेट का पूरा पढ़ाया मैंने। तो अर्जुना 1 का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें पूरा गेट का 100% सिलेबस कवर्ड है, एंड वो जैम का भी 100% सिलेबस है। उसमें थोड़े से 1-2 चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन अब तो वो भी इंक्लूड कर दिया, स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामीट्रिक वो भी है, तो आप वहां से कर लो। तो अर्जुना 1 का रिकॉर्डेड पूरा कवर कर लोगे तो जैम की भी पूरी तैयारी हो जाएगी, गेट की भी पूरी तैयारी हो जाएगी उससे, ये है। और इवन कुछ हद तक नेट की भी तैयारी, नेट का 60-70% नेट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि वहां और कंटेंट भी है, तो नेट की भी तैयारी हो जाएगी अर्जुना बैच से, ये है। व्हाट्स द अपडेट? अपडेट में सिलेबस है वही है ना, बाकी
बाकी जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर मेरा स्टैटिस्टिक्स अच्छा है पर मैथ्स, ठीक है ना, तो उसको मैथ को ठीक करो, मैं कह रहा हूँ, वरना नुकसान होगा। तो for information, is there a scope for statistics in IJR, NIJR, IISc and other institute? See, these are research institutes. जो IJRs हैं डायरेक्ट एडमिशन देती है, IJR भोपाल, IJR पुणे, है ना, दे गिव डायरेक्ट एडमिशन थ्रू जैम, इवन विदाउट इंटरव्यू। कुछ इंटरव्यू कराती हैं, कुछ विदाउट इंटरव्यू, जैम वाले डेटा शेयर करते हैं, वो सीधा आपको मेल करेंगे। कुछ जगह आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा जाके, कुछ आईजेएस में दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू एंड देन एडमिशन मिलेगा, बट दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप। दे ऑफर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, आईएससी बैंगलोर भी, आईजर्स जितने भी हैं सब, दे ऑफर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, मींस मास्टर्स प्लस पीएचडी 7 ईयर प्रोग्राम है वो। तो जाओगे तो 7 साल इंस्टीट्यूट में बिताना पड़ेगा, डुअल डिग्री मिलेगी। मे बी आई थिंक एक्सिट ऑप्शन भी है आफ्टर 2 ईयर्स, या तो आप सुटेबल नहीं रहे पीएचडी के लिए तो एमएससी की डिग्री देकर वापस भेज देंगे, या आपका मन हुआ जाना है तो एक्सिट डिग्री का ऑप्शन है। आई नो फ्यू पर्सन जो एक्सिट लेके आ जाते हैं बीच में, तो 2 साल का एक्सिट लेके आप आ सकते हो। सो दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो फोकस उनका रिसर्च पे होता है। मे बी आईएससी में प्लेसमेंट हो सकता है, बट मैं ऐसे किसी बच्चे को जानता नहीं हूँ जो एमएस के थ्रू गया हो और प्लेसमेंट हुआ हो ना। रिसर्च में आई थी कि 2 बच्चों को जानता हूँ जो है, सो दे गो फॉर पीएचडी एंड देन पीएचडी के बाद भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्टैट्स में पीएचडी कर लोगे तब भी कॉर्पोरेट में मच बेटर ऑप्शन है देन आफ्टर एमएससी, ठीक है। बाकी सर फॉर इन्फॉर्मेशन इज देयर स्कोप ऑफ, ठीक है ना, बता दिया आपको, ठीक है भाई। एक बाकी तो हो ही गया मुझे लगता है, मुझे लगता है सबका क्वेश्चन हो गया है। बैकलॉग वाले बच्चे बता दिया मैंने, अभी बैकलॉग आपका 25 में था, आप एलिजिबल हैं 26 के लिए, डोंट वरी, ठीक है, अप्लाई कीजिए। वीक है तो अच्छा करो, करना पड़ेगा, है ना। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, जस्ट पढ़ना शुरू करो। आई थिंक हो ही गया ना। प्रियांशु जो 7th रैंक का, एनी सोशल वांट कंटेक्ट हिम, यस आप नंबर टेक्स्ट, मैं नंबर भेज दूंगा। जिन लोगों को, प्रियांशु जिनका 7th रैंक था वो बीएससी अभी बीएचयू से किया है, अपीयरिंग में था, ही वाज नॉट, मतलब वो ड्रॉप नहीं लिया है, तो अपीयरिंग के साथ वो 7th रैंक लाया है। तो यू कैन, है ना, लर्न फ्रॉम हिम, मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ, सो यू कैन टॉक, या कभी सेशन भी रख सकते हैं, एक और लाइव सेशन रख सकते हैं, सो उसके थ्रू उसको बुला के फिर आप अपना क्वेरीज एक साथ पूछ सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है कि एक सेशन रखें हम जैम के लिए प्रियांशु के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ, एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो रखते हैं, काम करते हैं कुछ दिन में, सो वही बेटर रहेगा। बाकी मार्केट में दिखावे पे ज़्यादा न जाना है ना, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे यहाँ से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सिर्फ मॉक टेस्ट लेते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा है, इट्स नॉट लाइक कि मैं बाहर बोल रहा हूँ। बाकी मॉक टेस्ट आप देखो, कंटेंट अगर आपको नीड है सिलेबस की, सो कौन आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे बहुत से, मैं खुद खड़गपुर में रहा हूँ 3 साल पीएचडी के दौरान, एंड आई नो पीपल देयर, है ना, कि स्टैटिस्टिक्स का क्या, वहाँ बंगाल में, कोलकाता में आईएसआई में रहा हूँ कुछ टाइम में, कुछ वर्कशॉप में गया था वहाँ पे, तो इस तरह से हैं। सो दे आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड, दे डोंट नीड कंटेंट। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, सो उनको मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, उनका रैंक आना ही है। तो बस क्या है, कहीं वो प्रॉब्लम सीट ले लिए तो उनका रैंक दिखा देते हैं, कहीं वो मॉक टेस्ट ले लिया रैंक दिखा देते हैं। तो उसमें नहीं फंसना है कि अच्छा कि हमने ये इतना रैंक। आप देखो कंटेंट डिलीवरी टीचर की क्वालिटी क्या है, कौन कितना कंटेंट डिलीवर कर सकता है, आपके नीड को फुलफिल क्या कर सकता है, आपके डाउट कहाँ सॉल्व हो सकते हैं, ये सब चीज़ें, यू जस्ट एनालाइज योरसेल्फ, है ना। बाकी कंटेंट बच्चों से बात कर लो, पता चल जाएगा कि जो रैंकर्स है, यू टॉक टू देम, वो खुद बता देंगे क्या कैसे है फीडबैक, है ना, कि उन्होंने कंटेंट कहाँ से पढ़ा है, सिलेबस कहाँ से कंप्लीट किया है, पीवाईक्यू कहाँ से किया है, वो खुद बता देंगे, ठीक है। जैसे बंगाल में आई थिंक मुझे कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, सृजीत सर वहाँ कोई हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, सृजीत मुखर्जी, है ना, और भी 1-2 टीचर्स हैं। बच्चे खुद बताते हैं कि सर वहाँ हम बीएससी में पढ़ते थे, मतलब वहाँ भी हैं, वो हमारे यहाँ भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे अर्का प्रधान जिसका 46 रैंक है, वो उनके यहाँ भी था, हमारे यहाँ भी था। ऐसे बहुत सारे बच्चे 2-3 जगह ज्वाइन कर लेते हैं, सो दे सिलेबस हमारे यहाँ पढ़ते हैं, टेस्ट कहीं और देते हैं, ऐसा भी है, 2-3 जगह भी पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यू आर फ्री, आपको जहाँ से भी हेल्प, आपको अच्छा करियर अच्छा करना है तो आपको जहाँ से फ़ायदा होगा वहाँ से फ़ायदा लो, क्योंकि करियर अच्छा करना है तो यू हैव टू बी, मतलब सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ, ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको लाइफ में अच्छा करना है तो आपको जो भी हेल्पफुल चीज़ें लगती यू जस्ट एंजॉय इट और यूज़ इट, ये है, ठीक है।